हेलो एवरीवन, नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हैं और अपने चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है जो पेपर में पूछा जाता है और काफ़ी कमेंट्स भी आए थे इस टॉपिक को लेकर के। तो मैं हाजिर हूँ वीडियो के साथ, तो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का जो टाइटल रहने वाला वो ये है कि शिक्षित व्यक्ति के जीवन में मीडिया का क्या रोल रहता है, क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो देखो, जो मीडिया है वो चाहे शिक्षित व्यक्ति हो चाहे अशिक्षित व्यक्ति हो, दोनों के ही लाइफ में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। फ़र्क इतना हो जाता है कि जो शिक्षित होता है वो मीडिया का उपयोग अच्छे से कर सकता है, अशिक्षित जो होता है वो किसी ना किसी पर डिपेंडेंट रहता है मीडिया के उपयोग के लिए। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे बात करनी है शिक्षित व्यक्ति की ज़िंदगी के अंदर, शिक्षित व्यक्ति के जीवन के अंदर क्या भूमिका रहती है। तो देखो, जो मीडिया है वो शिक्षित व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सूचना और ज्ञान प्रसार का मुख्य स्रोत होता है। क्या, जो मीडिया है वो सूचना प्रोवाइड करता है, ठीक है, और जो ज्ञान होता है, जो नॉलेज होती है, हमें किसी भी चीज़ के बारे में लेनी है तो उसका एक मुख्य स्रोत माना जाता है, एक मुख्य सोर्स माना जाता है, जो लोगों को नवीनतम समाचार, प्रवृत्तियों और विकास के साथ साथ राजनीति, व्यवसाय, खेल, विज्ञान, मनोरंजन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जानकारी अपडेट रखने में सक्षम बनाता है। यानी कि जो मीडिया है वो एक शिक्षित व्यक्ति को नई नई जो जानकारियाँ होती हैं उनको उसके साथ साझा करने के लिए उपयोगी है। ठीक है, चाहे वो अब जो जानकारी है या चाहे जो भी मतलब वो तथ्य हैं वो किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकते हैं, राजनीति, खेल, ज्ञान, विज्ञान, मनोरंजन, है ना, किसी भी चीज़ को लेकर हो सकते हैं। और जब शिक्षित व्यक्ति अपनी भाषा में सूचना को प्राप्त करता है तो उसकी समझ बढ़ती है। ठीक है, उन चीज़ों को लेकर के उसकी समझ बढ़ती है और उसकी अनुभूति अधिक समृद्ध होती है। यानी कि किसी चीज़ को लेकर के हमारी जो गट फीलिंग होती है, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर के जो हमारी समझ होती है, वो समझ अगर हमें किसी मीडिया से मिलती है तो वो और ज़्यादा बुलंद हो जाती है वो समझ। ठीक है, उसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषयों की आर्थिक गहराई को समझने की संभावना होती है। यानी कि मीडिया की मदद से जो शिक्षित व्यक्ति है वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विषयों पर अधिक गहराई से चीज़ों को समझ सकता है। इसके अलावा मीडिया शिक्षित व्यक्ति को अपनी समझ और ज्ञान को बढ़ाने का भी एक मौका प्रदान करती है। ठीक है, हिंदी मीडिया भारत में विशेष महत्व रखता है। भारत के अंदर जो हिंदी मीडिया है उसका इम्पोर्टेंट रोल है। यहाँ हिंदी भाषा का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है और लोगों को इसके माध्यम से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है मीडिया के द्वारा। ठीक है, हिंदी मीडिया शिक्षित व्यक्ति को अपने विचारों और मतों को एक विस्तृत दर्शन की ओर ले जाता है और उनकी दृष्टि के बाहर की बातों को भी बारे में समझाने का प्रयास करता है। यानी कि जो एक शिक्षित व्यक्ति होता है, जब वो किसी जानकारी को प्राप्त करता है तो जो चीज़ें उसको पहले से पता होती है तो वो चीज़ें अपडेट हो जाती हैं, या कोई जो नई चीज़ होती है जो उसको नहीं पता है तो उन चीज़ों के बारे में भी उस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है मीडिया की मदद से। उसके अलावा देखो, इसके अलावा हिंदी मीडिया भारत की विविधता को भी दर्शाता है और उसमें आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन को बनाए रखने में भी मदद करता है। यानी जो आधुनिकता है, जो नई चीज़ें आई हैं, नवीनतम जो तकनीकें हैं, उनके साथ साथ जो ट्रेडिशनल हमारी जो प्राचीनतम जो चीज़ें हैं उन दोनों को बैलेंस बना के रखता है हिंदी मीडिया। अब देखो, समय बदल रहा है और मीडिया के साधन भी बदल रहे हैं। अब इंटरनेट, सोशल मीडिया और मोबाइल ऐप्स जैसे साधन भी हमारी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखो, जो मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल के अंदर भी हम मोस्टली मीडिया इस्तेमाल करते हैं। जो शिक्षित व्यक्ति है वो कहीं पर भी किसी भी समय कोई भी चीज़ की जानकारी ले सकता है सोशल मीडिया या मीडिया की मदद से और इंटरनेट की मदद से। शिक्षित व्यक्ति के लिए यह साधन भी उपलब्ध होने के कारण सूचना का ज्ञान लेने का मौका बढ़ गया है। ठीक है, कि मतलब अब डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा कि मेरे को किताब मिलेगी तो ही अगर मैं शिक्षित हूँ तो मैं ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ। नहीं, मैं कहीं पर भी हूँ, किसी भी कोने में हूँ, तो इंटरनेट की मदद से मैं कोई भी सूचना या कोई भी ज्ञान लेने का मेरा जो मौका है, जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ गई है। सामाजिक मीडिया के द्वारा लोग अपने विचारों और मतों को व्यक्त कर सकते हैं और विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। कि अलग अलग टॉपिक्स पर हम सोशल मीडिया के ऊपर चर्चा करते हैं, अपने अपने विचार, अपने अपने दृष्टिकोण पेश करते हैं, उन्हें अपनी राय देने का मौका मिलता है और दूसरों से सीधा वार्तालाप करने की भी संभावना होती है। यानी कि हम 1 to 1 टॉक कर सकते हैं, चाहे हम कहीं पर भी बैठे हों।
ठीक है, तो इस तरीके से भी ये हमारी मदद करता है। सामाजिक मीडिया के द्वारा शिक्षित व्यक्ति के जीवन में एक काफ़ी अच्छा बदलाव आया है। वे मीडिया के माध्यम से समाचार, विश्लेषण और अधिकृत जानकारी प्राप्त करते हैं और अन्य लोगों को भी प्रदान करते हैं। ठीक है, वो जानकारी को ले भी सकते हैं और जानकारी का एनालिसिस करके उसे दूसरे लोगों के लिए भी अवेल करवा सकते हैं। इससे न केवल वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं बल्कि स्थानीय समाचारों और मुद्दों को भी ध्यान में रख सकते हैं। यानी कि मीडिया की मदद से जो शिक्षित व्यक्ति हैं वो न केवल अपने आसपास के, अपने समाज के मुद्दों को जान सकते हैं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को भी जान सकते हैं। और उनके आसपास जो अशिक्षित लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं जो डिपेंडेंट हैं, ठीक है, जो किसी न किसी पर आश्रित हैं, उनको भी इन चीज़ों के बारे में ज्ञान दे सकते हैं। इसके अलावा हिंदी मीडिया शिक्षित व्यक्ति को भारतीय संस्कृति, इतिहास और साहित्य के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। यानी कि जो शिक्षित व्यक्ति है वो हिंदी मीडिया की मदद से हमारी जो संस्कृति है उसको जानने में मदद करती है। हमारे जो इतिहास है, हमारी जो कलाएं थी, उन सभी की जानकारी प्राप्त कर सकता है शिक्षित व्यक्ति मीडिया की मदद से। यह उन्हें भारतीय विरासत के बारे में जानने और समझने में भी मदद करता है। यानी कि जो हमारा भारतीय इतिहास रहा है उसके बारे में भी जो शिक्षित व्यक्ति है वो मीडिया की मदद से जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार हिंदी मीडिया शिक्षित व्यक्ति को एक विस्तृत दृष्टि प्रदान करता है। यानी कि एक दृष्टिकोण, एक ऐसा विजन प्रदान करता है मीडिया शिक्षित व्यक्ति को और उन्हें समाज की समस्याओं और समाधान के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। अब देखो, मान लो मेरे पास कोई टॉपिक उठ करके आया, कोई समस्या उठ करके आई, तो अगर मुझे मीडिया का प्रयोग पता है, अगर मैं शिक्षित हूँ और मेरे पास मीडिया उपलब्ध भी है, तो मैं मीडिया की मदद से उस समस्या का समाधान भी ढूंढ सकती हूँ। और जब समाधान मिल जाएगा तो मिल करके उस समस्या को हल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मीडिया न केवल समस्या को समझने, समस्या को साझा करने, समस्या की जानकारी प्रदान करता है बल्कि समस्या के समाधान और समस्या के हल का रास्ता भी बताता है। ठीक है, उसके अलावा इस प्रकार हिंदी मीडिया शिक्षित व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वह उन्हें जानकारी, ज्ञान और समझ प्रदान करता है और भारतीय संस्कृति और इतिहास के बारे में जानने के लिए भी प्रेरित करता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। बहुत बेसिक है। देखो, क्वेश्चन में आपको सिर्फ मीडिया का रोल बताना है कि मीडिया कैसे किसी भी एक आम व्यक्ति है उसके जीवन को प्रभावित करता है। ठीक है, तो जानकारी प्रदान करता है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जहाँ पर हम वार्तालाप कर सकते हैं, अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको इस आंसर के अंदर लिख के आनी है। बाकी अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पर उसको लिख करके बता सकते हैं। मैं ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे भी आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी और क्वेश्चंस के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं मीडिया इन एजुकेशन की। थैंक यू सो मच।